हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल नीतीश स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जीके जीएस का 21 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो सभी प्रश्न सिलेक्टेड हैं और किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो इसीलिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर पूरा अंत तक देखना है। और वीडियो के लास्ट में आपसे एक सवाल भी पूछा गया है, जिसका उत्तर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज की इस वाली वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो आपको याद रखना है कि मुंबई। ठीक है, मुंबई दोस्तों भारत का सबसे बड़ा शहर है। तो पहला सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य दोस्तों, यहाँ पर आपसे बड़ा पूछ रहा है तो मतलब जनसंख्या में नहीं, आपको यहाँ पर क्षेत्रफल में पूछ रहा है। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगर आपसे पूछ देगा कि भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में, तो आपको याद करना है कि उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पहले से आता होगा तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ठीक है, तो अगला सवाल है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो दोस्तों, आपको इसका उत्तर वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। तो जल्दी से बताइए कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। तो चौथा सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों भारत की सबसे चौड़ी नदी है। तो पांचवा सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो दोस्तों, आपको याद करना है कि कुतुब मीनार। ठीक है, कुतुब मीनार दोस्तों भारत की सबसे ऊंची मीनार है। तो छठवां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, यहाँ पर सभी प्रश्न सिलेक्टेड हैं, इसीलिए आपको वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। ठीक है, तो अगला सवाल है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो आपको याद करना है कि हीराकुंड बांध। ठीक है, हीराकुंड बांध दोस्तों भारत का सबसे लंबा बांध है। तो सातवां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो दोस्तों, आपको याद करना है कि चेनानी नैसारी सुरंग। ठीक है, चेनानी नैसारी सुरंग दोस्तों भारत की सबसे लंबी सुरंग है। तो आठवां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियो सबसे पहले आप ही के पास पहुंचेगा। तो अगला सवाल आता है कि भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो दोस्तों, आपको याद करना है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी दोस्तों भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। अगर आपसे पूछ देगा कि इसकी लंबाई कितनी है, तो आपको कहना है कि 182 मीटर। ठीक है, 182 मीटर। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? तो आपको यह कहना है कि 1916 ईस्वी में। ठीक है, 1916 में दोस्तों भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था। तो 10वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था। यहाँ पर पूछा है दोस्तों कि भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था। तो आपको याद करना है दोस्तों कि मुंबई में। ठीक है, मुंबई में भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था। तो 11वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्तों, आपको देखना है कि बछेंद्री पाल। ठीक है, बछेंद्री पाल दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। तो 12वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है
कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी, तो आपको यह कहना है कि किरण बेदी। ठीक है, किरण बेदी दोस्तों भारत की प्रथम महिला आईपीएस थी। तो 13वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आता है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो आपको यह कहना है कि सरोजिनी नायडू। ठीक है, सरोजिनी नायडू दोस्तों भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। तो 14वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी। भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी, तो दोस्तों आपको कहना है कि इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी दोस्तों भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। तो 15वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देते हैं। दोस्तों अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा कृपया करके, और यहाँ पर सभी प्रश्न सिलेक्टेड है। ठीक है, तो अगला सवाल है कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था, तो दोस्तों आपको कहना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो 16वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो आपको एक ना कि रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर दोस्तों नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। तो 17वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था, तो दोस्तों आपको कहना है कि राकेश शर्मा। ठीक है, राकेश शर्मा दोस्तों ये प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। तो 18वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है। कृषि भारतीय की अर्थव्यवस्था की क्या है, तो आपको यह कहना है कि रीढ़। ठीक है, रीढ़ दोस्तों कृषि भारतीय की अर्थव्यवस्था का है। तो 19वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो दोस्तों आपको कहना है कि सिक्किम। ठीक है, सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है दोस्तों। तो 20वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि भारत का सबसे पहले गृह मंत्री कौन थे। भारत के सबसे पहले गृह मंत्री कौन थे, तो दोस्तों आपको कहना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल दोस्तों भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। तो 21वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं, जिसका उत्तर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है, और ये भी बताना है कि इन प्रश्नों में से आपका कितना उत्तर सही हुआ है। ठीक है, तो आज का लास्ट प्रश्न है कि भारतीय सिनेमा के जनक कौन कहलाते थे। भारतीय सिनेमा के जनक कौन कहलाते थे, तो दोस्तों इसका उत्तर को वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है, तो जल्दी से बताइए। ठीक है, तो दोस्तों आज का सूचना देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर सूचना ये है दोस्तों कि अगर आपको इन सभी प्रश्नों का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। आपको यहाँ पर सभी प्रश्नों का पीडीएफ पूरा बिल्कुल फ्री में मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करेगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तो धन्यवाद, जय हिंद।